जादुई पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार था। लेकिन उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती थी, क्योंकि उसका पड़ोसी वीरू उससे जलता था। तो वह हर बार रामू के खेत की फसल खराब कर देता था। एक दिन रामू अपनी पत्नी से बोला, मुझे लगता है कि अपने खेत में अब कभी भी फसल नहीं होगी। मुझे पास के शहर में जाकर काम ढूंढना होगा। ऐसा कहकर वह शहर के लिए निकल गया। रामू के गांव और शहर के बीच में एक जंगल पड़ता था। रामू उस जंगल के बीच से गुजर रहा था। तभी उसने देखा दूर से एक चमकती हुई रोशनी आ रही थी। उसने पास जाकर देखा तो एक बहुत बड़ा पेड़ था। वह बहुत सुंदर और वह सोने की तरह चमक रहा था। रामू कुछ सोच पाता। इतने में ही एक आवाज आई, मैं जादुई पेड़ हूँ। मैं लोगों की इच्छा पूरी करता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ऐसा पेड़ ने बोला। रामू हैरान हो गया। उसने बोला, मैं हर साल खेत में फसल लगाता हूँ, लेकिन पता नहीं बार बार फसल खराब हो जाती है। तभी पेड़ की रोशनी अचानक तेज हो गई और पेड़ ने बोला, जाओ, आज के बाद तुम्हारे खेत की फसल कभी खराब नहीं होगी। ऐसा सुनते ही रामू खुशी खुशी अपने घर चला गया। और सारी बात अपनी पत्नी को बताया। वह भी खुश हो गई। अगली बार फसल काटने का समय आया तो रामू की फसल खराब नहीं हुई और बहुत अच्छी हो गई। रामू की अच्छी फसल को देखकर वीरू और जलने लगा। वह रामू के पास गया और बोला, रामू भाई, तुम्हारी फसल तो हर बार खराब होती थी। इस बार अचानक इतनी हरी भरी कैसे हो गई? ऐसा बोला। रामू ने उसे बताया, मैं शहर के पहले आने वाले जंगल में गया था। वहां एक सोने की तरह चमकने वाला पेड़ था। मैंने उसे अपनी परेशानी बताई तो उसने मेरी इच्छा पूरी कर दी। वीरू यह सुनकर बहुत हैरान हो गया। उसने सोचा, अब मैं भी उस जंगल में जाऊंगा और पेड़ से बहुत सारे पैसे मांग लूंगा। ऐसा कहकर वह जंगल के लिए निकल गया। वहां पर तेज रोशनी का पीछा करते हुए वह पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ ने उससे बोला, मैं जादुई पेड़ हूँ। मैं लोगों की इच्छा पूरी करता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ऐसा सुनते ही वीरू के मन में लालच आ गया। उसने पेड़ से बोला, जादुई पेड़, मुझे बहुत सारे पैसे दे दो। ऐसा बोलते ही पेड़ को पता चल गया कि वीरू एक लालची इंसान है।
तभी पेड़ ने अपनी तेज रोशनी वीरू पर मारी। वीरू रोशनी से डर गया और वहां से भाग गया। फिर रामू और उसका परिवार शांति से रहने लगे।